मॉडर्न मेडिसिन बीमारियों की पेचीदगियों को जानने में लगी हुई है और इन बीमारियों की कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने के लिए जो अद्वियात हैं, टेस्ट हैं और प्रोसीजर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। इसी सारी एफ़र्ट में मॉडर्न मेडिसिन जो एक मरीज़ और हेल्थ की बिगर पिक्चर है उसको तकरीबन खो चुकी है। आपने कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में सुना होगा, आपको कार्डियक स्टेंट्स का भी पता होगा, आपको बाईपास सर्जरी का भी पता है, और अगर आपके घर में कोई शुगर का मरीज़ है तो शायद उसकी टांग भी कटी हो या उसकी टांगों में स्टेंट पड़े हों, या अगर आप गुर्दे के मरीज़ हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट का तो आपको पता ही होगा। इन सब को कहते हैं बिलियंस डॉलर्स बैंड-एड्स, यानी कि ये सिर्फ एक लगी हुई आग को एक आधी जगह से बुझाने की कोशिश है। पीछे जो आग है, जो बीमारी है, वो वैसे की वैसे ही चल रही है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिलियंस डॉलर्स बैंड-एड्स का क्या मतलब है, कौन सोसाइटी में, हमारे कल्चर में अहम किरदार अदा करता है इसको प्रमोट करने के लिए और इससे ना बचने के लिए, और हम इससे कैसे बच सकते हैं, उनके लिए क्या तदाबीर कर सकते हैं ताकि हमारे पेशेंट, हमारे लोग बीमारियों से बचें, बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन से बचें और उन कॉम्प्लिकेशंस की जो पेनफुल ट्रीटमेंट्स हैं उनसे बचें। ना इससे सिर्फ आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपकी कॉस्ट सेविंग होगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होगी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर अपने घर वाले स्टूडियो से। इन सारे प्रोसीजर्स जिनका मैंने ज़िक्र किया है, हार्ट स्टेंट हो गया, बाईपास सर्जरी हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, एम्पुटेशन हो गई, कैटरेक्ट सर्जरी और इसी तरह के बेतहाशा टेस्ट और प्रोसीजर, आप सब इनमें से गुजर चुके हैं। मेरे पास जब मरीज़ आते हैं पिछले 3, 4, 5 साल से डॉक्टरों और प्रोफेसरों के पास धक्के खा रहे हैं और उनका बड़ा एक अव्वल के मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया इससे पहले कि वो अपना दुख शुरू करें कि सर जी आपके कितने पैसे लग गए इस सारी 2 इंच की फ़ाइल को बनाने में। तो एवरेज नंबर तकरीबन 15-20 लाख से 1 करोड़ पे तक जाता है, स्पेशली वो लोग जो लाहौर के अंदर बाहर आने जाने का खर्चा बीच में ऐड कर लेते हैं। और इस सब के बावजूद मरीज़ों का मर्ज़ बढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, दवाइयाँ बढ़ रही हैं और कोई उनको रास्ते की क्लैरिटी नहीं है, उनको अपनी मंजिल का नहीं पता और टोटल उसी अनसर्टेनिटी में है जहां वो 3, 4, 5 साल पहले थे। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहले मैं चलता हूं हेल्थ केयर की तरफ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं हेल्थ केयर को सुनाता हूं तो आपको बड़ी खुशी होती है और आपका वो वाला हिस्सा जो आम लोगों की तरह सिर्फ दूसरों को ब्लेम करने पे ज़ोर देता है, वो पॉपुलेशन बड़ी खुश होती है। कुछ हद तक ये गिला ठीक भी है, मैं 100% इस गिले से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आपकी ज़िम्मेदारी अपनी है, हेल्थ केयर की भी ज़िम्मेदारी है और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और शायद जो सबसे पावरफुल फैक्टर है वो शायद हेल्थ केयर ही है जो हमारे हेल्थ केयर को बेहतर बना सकता है, हमारी सेहत को बेहतर बना सकता है, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकते। तो हम हेल्थ केयर की तरफ चलते हैं। हमारा हेल्थ केयर बेशक वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, बेशक वो प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं पे डिज़ीज़ प्रिवेंशन रिवर्सल की बात नहीं होती, कोई उसको हाईलाइट ही नहीं करता। प्रमोट करना तो बड़ी दूर की बात है, कोई उसको हाईलाइट ही नहीं करता। और प्रोफेसर साहब का या डॉक्टर साहब का मैक्सिमम मरीज़ों को वर्ड ये होता है कि जी अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपनी डायबिटीज़ बेहतर करें। उसका कोई फार्मूला नहीं बताएंगे मरीज़ ने कैसे बेहतर करनी है, उसने खुद करनी होती बेचारे ने तो पिछले 4-5 साल से कर लेता, आपके पास उसने क्या करने आना था। तो हमारे डॉक्टर्स का, हमारे हेल्थ केयर का
हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस नहीं है। वो आएंगे, प्रमोट करेंगे जी दुनिया का सबसे बेहतर कार्डियोलॉजिस्ट, वो सबसे अच्छा स्टेंट डालता है, दुनिया का सबसे अच्छा सर्जन जी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी भी कर लेता है, वो टेढ़ी स्पाइन को भी सीधा कर देता है, और जी बेस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जी हर तरह की डायबिटीज़ मैनेज कर लेते हैं। अब क्या इन लोगों की वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है, बहुत ही अहम वैल्यू है। मैं खुद उनमें से एक हूँ कि मैं इस तरह के गुर्दे के मरीज़ को या बिगड़े हुए लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकता हूँ। पर क्या मैं अपनी वैल्यू को, अपने काम को यहाँ पे लिमिट कर दूँ और मैं इंतज़ार करूँ कि मरीज़ गुर्दे का मरीज़ बने और फिर मेरे पास आए और फिर मैं उसको पट्टी शट्टी लगाऊँ, $1 बिलियन बैंडेड लगाऊँ जो कि किसी वक्त भी फट जानी है, और पीछे से उसका जो वूंड है, जो उसको डैमेज हुआ है, वो चलता रहे। हमारा हेल्थ केयर बिल्कुल भी हेल्दी लाइफस्टाइल पे और डिज़ीज़ रिवर्सल पे फोकस नहीं करता। उन सबको पता है कि ये मेटाबॉलिक क्राइसिस है। टीवी पे आके बड़ी बड़ी जनरल टर्म्स में बातें लोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अपने क्लिनिक में, अपने सेटअप में, अपने बिजनेस में ना वो इस बात पे फोकस करते हैं, ना इसको हाईलाइट करते हैं। और चले मैं तो एक्सट्रीम हद तक चला जाता हूँ, मैं मरीज़ को कान भी पकड़ा देता हूँ अगर उसने अपना खाना और वर्जिश ना बेहतर की। कम अज़ कम इतना अगर नहीं भी कर सकते आप तो हाईलाइट ज़रूर करें लाइफस्टाइल को। मरीज़ को एम्फेसाइज करें प्रिस्क्रिप्शन के एंड पे, प्रिस्क्रिप्शन से पहले, कि ये दवाइयाँ टेम्परेरी हैं, ये सिर्फ हम एक जगह से आग को बुझा रहे हैं। ये जो मैंने स्टेंट आपका डाला है, ये दिल के अंदर नाली का इतना सा जो हिस्सा है आपका 2 इंच का, उसकी बीमारी का फिक्स है। जो बाकी सारे जिस्म में आपकी बीमारी चल रही है उसको मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, वो आपने करना है। मरीज़ 5 लाख का स्टेंट डलवा के, 20 लाख की बाईपास सर्जरी करवा के, 40 लाख का गुर्दे का ट्रांसप्लांट करा के समझता है जी मैंने बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लिया है। और वो हेल्थ केयर, वो हस्पताल, वो डॉक्टर भी समझता है जी मैंने बहुत बड़ा कुछ कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा है। जिस मरीज़ की ज़िंदगी मौत का मसला है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हमारा मरीज़ वहाँ तक पहुँचे क्यों? उसको वहाँ तक पहुँचने से किसने बचाना है? तो आप इसको किसी हद तक प्राउड भी फील करें इतनी अच्छी कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने में, लेकिन एट द सेम टाइम उस मरीज़ के आगे पीछे वालों को वार्निंग दें कि अगर आपने अपने आप को बेहतर नहीं किया तो आपने भी कल को इसी टेबल पे होना है और 5 लाख लगा के दिल की इतनी सी जो ब्लड वेसल है 2 इंच की, उसको फिक्स कराने में लग जाना है। बाकी जो आपका सैकड़ों मीटर का ब्लड वेसल का बॉडी में पाइप है, उसकी बीमारी आपने खुद ही फिक्स करनी है और वो आप फ्री में कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। तो ये तो हो गया हमारे हेल्थ केयर से शिकवा। अब हम आगे दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। दूसरा बड़ा सेक्शन है हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारे लोग, हमारी सोच। ये भी इसी बिलियंस डॉलर्स बैंडेड्स को बड़ा काम समझती है। जैसे वो हमारे गवर्नमेंट वाले दिखावे वाले प्रोजेक्ट्स को ही बड़ा काम समझते हैं, जिनसे ज़िंदगियां चेंज होनी है घर घर इंडिविजुअल लेवल पर, उसको बड़ा काम नहीं समझते। इसी तरह हमारी सोसाइटी है, और एक्चुअली वो लोग हमारी सोसाइटी और हमारे लोगों में से ही तो निकले हैं ना, तो सेम सोच है। अब हमारी सोसाइटी बहुत बड़ा काम समझती है, चैरिटी डायलिसिस सेंटर बना दिया, जिसकी मैं हमेशा एग्जांपल देता होता हूँ। क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ही अच्छा काम है। अगर कोई गोरा करेगा तो हम उसको कहेंगे जी बहुत बड़ा काम किया, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत बड़ा काम है। लेकिन अगर सिर्फ ये काम होगा और बाकी दूसरी तरफ स्क्रीनिंग की तरफ हम नहीं जाएंगे, प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाएंगे, फिर मैं इस काम को कभी भी अच्छा नहीं कहूँगा। एक डायलिसिस सेंटर है, अगर वहाँ पे मस्ट कर दिया जाए कि जितने डायलिसिस वाले पेशेंट के साथ आते हैं अटेंडेंट्स, उनकी स्क्रीनिंग होगी, घर घर तक ये स्क्रीनिंग पहुंचाई जाएगी उस कम्युनिटी में जहाँ पे ये चैरिटी वाला डायलिसिस सेंटर है, तो मैं उसके साथ मिल के काम करूँगा। अगर मुझे कोई कहेगा जी मैंने सिर्फ डायलिसिस सेंटर बनाना है,
तो मैं उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट भी नहीं करूँगा, मैं उसके साथ काम भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो सिर्फ हमारी सोसाइटी की सेटिस्फैक्शन के लिए उस आग के एक छोटे से हिस्से पे पानी डाल के पता नहीं जो भी करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, नेकी कमाना चाहते हैं या व्हाट एवर, पर हम उस काम से सोसाइटी में बड़ा चेंज नहीं लेके आ सकते। हम वही जो करोड़ 2 करोड़ रुपया सिर्फ 100-200 पेशेंट्स पे महीने का खर्च होता है, उससे हम करोड़ों लोगों की किडनी डिजीज स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, करोड़ों फैमिलियां डायलिसिस पर जाने से बचा सकते हैं। कहीं से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी तरह बाकी लेवल पर भी हमारा यही किरदार है। बेशक हम मोहल्लेदार हैं, बेशक हम रिश्तेदार हैं, कभी हम हेल्दी लाइफस्टाइल की डिस्कशन नहीं करेंगे, कभी हम बीमारियों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। जब बंदा बीमार हो के गिर जाएगा, उसके बाद चलो जी मैं आपको बेस्ट डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अगेन हमारा प्यार मोहब्बत का तरीका है, गलत है, लेकिन इंटेंशन ठीक है। पर आपने अपनी इस इंटेंशन के पीछे जो इंटेलेक्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी तो बेहतर करना है ना। आप बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ इस मरीज़ को बड़ी अच्छी जगह पे ले जा के उसका 5-10 लाख रुपया लगवा के अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं। हालांकि इससे 1-2 साल पहले अगर आप उसके साथ थोड़ी मेहनत करते और अगर आपको लग रहा था कि इसके खाने का पैटर्न ख़राब है, इसका वर्जिश का पैटर्न ठीक नहीं है, ये रात को सोता नहीं है, उस वक़्त अगर आप उसको लेक्चर देना तभी शुरू कर दें अच्छे तरीके से। अगर आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी फैमिली है, तो मेरा नहीं ख्याल वो बुरा मनाएंगे। हर एक को ना कहते फिरें, अपने करीबी लोगों को कहें। तो आप उस फ्री एडवाइस के साथ इस मरीज़ को इस 5-10 लाख रुपए वाले टेम्परेरी फिक्स वाले खर्चे से बचा लेते। अभी भी अगर आप सिर्फ इस बंदे को बड़े बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से स्टेंट डलवा देते हैं और उसको फिर एजुकेट नहीं करते कि यार तुमने खाना भी बेहतर करना है, चलो मैं तुम्हें वॉक पे भी लेके चलूं, आप फिर भी उसको कुछ सर्व नहीं कर रहे। ये स्टेंट 2 नहीं तो 4 नहीं तो 5 साल बाद बंद हो जाना है, उसके दूसरे वाल्व ने बंद हो जाना है, हु नोज़। तो आपने एज ए सोसाइटी इस बात को भी हाईलाइट करना है कि ये बड़े महंगे बैंडेड्स हैं, पट्टियां हैं, हमने इससे पीछे की तरफ जाना है और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। तीसरे नंबर पर आती है हमारी फैमिली, हम खुद। और इस सेक्टर में कोई ना अपना कसूर मानने के लिए तैयार है, ना कोई इस बात को समझने के लिए तैयार है कि वो कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जब मरीज़ आते हैं, बेटा हो, ज़्यादा बेटा ही अगर पेरेंट्स बुज़ुर्ग हों, तो डॉक्टर साहब कितने करोड़ लगेंगे, मुझे बताएं, कहाँ से ट्रांसप्लांट होना है, कितने करोड़ लगेंगे। अब मेरा इशू ये है कि बिल्कुल ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, हर बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी मौत की कोशिश करते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं। अब सिर्फ और पेरेंट भी उस वक़्त उसकी 2 करोड़ वाली बात मानने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 5 साल पहले डायबिटीज़ के दौरान यही बेटा, यही बच्चे अब्बा जी के मुंह में गुलाब जामुन ठोक रहे होंगे, अब्बा जी का पेट भर गया होगा, उल्टी आने वाली होगी, फिर भी कहेंगे नहीं जी एक बोटी और रोटी और खाएं। उस वक़्त मुझे नहीं समझ आती कि आपको क्यों नहीं समझ, आपका प्यार मोहब्बत क्यों नहीं बाहर आता कि आप अब्बा जी का लाइफस्टाइल भी चेंज करवाएं। कोई बच्चा अपने अब्बा जी को वॉक नहीं करवा सकता, बीवी खामद को करवा लेती है, हमारे पेशेंट्स में से हस्बैंड अपनी वाइफ को करवा लेते हैं, दोस्त दोस्तों को करवा लेते हैं, कज़न्स को करवा लेते हैं। बच्चे अब्बा जी को ना खाना बेहतर करवा सकते हैं, ना वॉक करवा सकते हैं। हाउ अनफॉर्चुनेट। लेकिन जब स्टेंट डलवाने की बारी आएगी, जब सर्जरी करवाने की बारी आएगी, बच्चा भी तैयार हो जाएगा सारा जोर लगाने पे, डॉक्टर से लड़ने पे भी, अब्बा जी के साथ लड़ने पे भी, और अब्बा जी भी फाइनली लड़ लुड़ के तैयार हो जाएंगे, हाँ जी मैं 5 लाख का स्टेंट डलवा लेता हूँ, पट्टी करवा लेता हूँ दिल के अंदर।
एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली हमें इस बात को बेहतर करना पड़ेगा, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। जब आप अपनी हेल्थ को खुद बेहतर करें, अपनी बीमारी के बारे में जानें, तो दूसरों को ज़रूर एजुकेट करें, उनसे हल्का फुल्का लड़ें। गुस्सा करते हैं, करने दें। कई सारे मेरे दोस्त, मिलने वाले कस्टमर, क्लाइंट्स, मैं जब उनके साथ खाना नहीं खाता तो बड़ा माइंड करते हैं, मेरी तरफ से भाड़ में जाएं। मैं अब उनके लिए अपनी सेहत ख़राब नहीं करने वाला, 4 एक्स्ट्रा चाय नहीं पीने वाला। उनकी मैं ज़रूर बंद करने वाला हूँ, मैं नहीं पीने वाला। गुस्सा करते हैं, बिल्कुल करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनको मैं ज़रूर एजुकेट करता हूँ कि आप भी इसके बाद जब किसी क्लाइंट से मिलें तो खाने को स्किप करें, हल्की फुल्की चाय पी लें, पानी पी लें, बल्कि किसी गेमिंग वाली जगह पे जाएं, उनके साथ खेल लें, वॉक कर लें, वहाँ पे बिज़नेस प्रपोजल को डिस्कस कर लें। फैमिली के लेवल पे हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं अपनी हेल्थ को बेहतर करने में, दूसरे मरीज़ों की हेल्थ को बेहतर करने में, फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को बेहतर करने में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसे कल्चर में बहुत अहम रोल है। जब आप 4 लाख का स्टैंड डलवाते हैं अपने अब्बा जी को तो बड़ी वाह वाह हो जाती है, और वही अब्बा जी की जब आप रोटी एक कम करेंगे या रसगुल्ला उनके हाथ से परे करेंगे तो सारे लोग गुस्सा करेंगे, कितना कमीना बच्चा है, जलील बेटा निकला है। पर आप लोगों को छोड़ें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने अब्बा जी को एजुकेट करें, घर वालों को एजुकेट करें, दोस्तों को एजुकेट करें। वो अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम अपना रोल ज़रूर प्ले करें, खुद उनके सामने एक अच्छा रोल मॉडल बने और अपनी सेहत को कम से कम ख़राब ना करें। वीडियो के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हमें इन बिलियंस डॉलर्स की पट्टियों से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सारा पैसा इन्हीं में ज़ाया हो जाएगा। इस कल्चर के रिस्पॉन्सिबल है हमारा हेल्थ केयर, हमारी सोसाइटी और हम खुद। हम सबको मिल के ही इस पर काम करना पड़ेगा। कहीं एक सिरे से अगर हम शुरू कर लेंगे तो उसमें फाइनली हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मुझे पता है इस एपिसोड में बड़ी कुछ कड़वी और सच्ची बातें थीं जिनको हमारे कल्चर में बड़ा बुरा समझा जाता है, और मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि इस अच्छे मैसेज को अच्छे अल्फाज में अदा करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये बड़े ही क्रिटिकल और सेंसिटिव से टॉपिक हैं। बहरहाल आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है, मुझे बताना है कि क्या आपकी फैमिली में किसी को स्टेंट्स डले हैं कि नहीं, पाँव कटा है कि नहीं, कैटरेक्ट सर्जरी किस किस की हुई है, ब्लड शुगर की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हुई हैं, और उनकी ट्रीटमेंट में कितने कितने लाखों करोड़ों रुपए आपके लग चुके हैं। आप जब कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दूसरे पेशेंट्स को बहुत नॉलेज होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारी एंगेजमेंट बढ़ती है। आने वाली वीडियोस में हम इस टॉपिक को फिर किसी और एंगल से डिस्कस करेंगे, और मैं बताऊंगा कि हम किस तरह पेशेंट्स की ज़िंदगियां बचा रहे हैं, उनकी सेविंग्स करवा रहे हैं, और उनको एक रीसेट पॉइंट दे के उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।